Hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक भी देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। टोटल 9 और 10 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग वो सॉल्व करने वाले। फटाफट ध्यान देना, यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर देंगे। हाँ, एक और बात, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है फोर्थ वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ए बी बिलोंग्स टू आर, आई का वैल्यू क्या है √-1। स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो भाई पहले इसको बनाने का है a प्लस बी आई के फॉर्म में, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का है। अब याद रखना a प्लस बी आई का मतलब ये है कि हमेशा प्लस ही आएगा। रियल नंबर क्या होता है, प्लस बी और माइनस बी होता है। तो वो माइनस ए माइनस बी आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमेशा याद रखना कि लास्ट में कंपेयर करने के लिए ऐसा ही लिखना a प्लस बी आई, जहां से अपने को मिलेगा a और b का वैल्यू। पेंसिल चेंज करता हूँ, पेन चेंज करता हूँ, जो भी है पेंसिल पेन। अरे मिटा रहा था मैं इसको। इसका ब्राइटनेस कितना है जरा चेक करो भाई, 0 है। फास्ट, अब मजा आएगा ना, अब तो मजा आएगा। तो स्टार्ट करें, चलो आप लोग रेडी हो ना? तो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो, पेन वगैरह लेके बैठो, बुक वगैरह फटाफट सॉल्व कर दो, कॉपी पेस्ट कर लेना। अब दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने कि यहां से एक ब्रैकेट को चूज करो। ब्रैकेट को चूज करने के बाद में यहाँ के एलिमेंट को बाहर निकालो और ये जो दूसरा वाला नंबर है उसको भी बाहर निकालो। तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, बाजू वाला ब्रैकेट आएगा, बाजू वाला ब्रैकेट आएगा। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू आई आई, 2i इंटू -2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -4i, 2 2 जा 4, i तो i, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 1 कुछ नहीं तो 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, i इंटू y i स्क्वायर। पेंसिल मोटा चल रहा है, किसने मोटा कर दिया था उसको। चलो क्या आएगा, -2 i -4 है, -3i प्लस 2i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सुमड़ी में किसी को बताने का नहीं, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो -2 -3i प्लस इंटू -2, तो -2 -2 -4 -3i। कंपेयर किससे करेंगे इसको हम लोग, a प्लस बी आई से कंपेयर करेंगे। तो क्या दिख रहा है, a का वैल्यू ऊपर दिख रहा है -4 और b का वैल्यू क्या दिख रहा है -3। बस इतना ही तो करना था, इसके लिए इतना मगजमारी का ही तो हो गया, इतना ही तो करना था बस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पहले बेसिक बता देता हूं आपको मैं क्या है कि अगर x का पावर -1 है इसको हम बोलते हैं इनवर्स। तो इनवर्स को लिखने का एक और तरीका है, 1/x का पावर 1 लिख सकते हैं। अगर x का पावर -2 है तो 1/x का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर x का पावर -3 है तो अपन 1/x का पावर क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। माइक चल रहा है क्या देख लेता हूँ, हाँ चल रहा है। एक्चुअली इसलिए चेक कर रहा हूं मैं कि क्या है कि दोपहर को मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए भी थे, पूरा वीडियो भी हो गया था, लेकिन आवाज पूरा गायब था। अब साइलेंट में तो आपको समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा और फिर वापस, अभी इवनिंग है, इवनिंग में वापस मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार टारगेट, ऐसा लग रहा है ना पनौती लग गया। मतलब मैं एक वीडियो को शूट करने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जा रहा है या कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जा रहा है। पर मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैं एक बार ठान लिया कि मुझे ये वीडियो आज अपलोड करना ही था, तो मैं आज करके रहूंगा चाहे जो हो जाए, गारंटी के साथ। चलो यहाँ पे इनवर्स है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, 1 प्लस आई इंटू इनवर्स को 1/1 माइनस आई कर देंगे। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो 1 से मल्टीप्लाई किया ना, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। नीचे कौन, 1 माइनस आई। अब आपने एक बात ध्यान रखना है, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में, तो क्या करने का, एक ही फंडा है, एक ही हथियार है, एक ही ताले को खोलने का चाबी है, और वो है रैशनलाइजेशन। क्या नाम रहेगा उसका, रैशनलाइजेशन।
ध्यान रखना क्या होता है रैशनलाइजेशन, कभी नाम सुना है क्या? सुना रहेगा, 9th में 10th में काम आया रहेगा। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ऊपर भी और नीचे भी। और जब भी रैशनलाइजेशन होगा तो नीचे हमेशा प्लस इंटू माइनस आएगा, मतलब हमेशा नीचे किसका फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई डिवाइड बाय यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू वाई 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2i प्लस इंटू माइनस माइनस डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 2i डिवाइड बाय 2, ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर में क्या आया? i। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन मिसिंग है? रियल मिसिंग है। तो अगर रियल मिसिंग है तो क्या करने का? इसके लिए रियल को लेके आना पड़ेगा। कैसे रियल को लेके आएंगे? 0 प्लस i को। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? a प्लस भाई की तरह, a प्लस भाई की तरह दिख रहा है, मतलब bi की तरह दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे? भाई बोलेंगे। अपना भाई भी पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, मालिक पीछे खड़े हैं, मालिक b इक्वल टू 1 बराबर जा रहा है ना मालिक? तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1। चलो आगे बढ़ते फटाक से, आगे बढ़ते हैं फटाक से। मोबाइल चाहिए? 10 का वेट है बेटा। चार्जर भी चाहिए? मालिक का आईफोन सब। कैमरा इज ओके? एनी डिस्टर्बेंस? सही चल रहा है? देख लो एक बार अच्छे से करोगे, लेवल वगैरह करेक्ट है? ओके ओके गाइस, डोंट बी डिस्टर्ब। मेरे वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई रहेगी, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या फंडा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो मल्टीप्लाई कर लो, पहले i को 4 से करेंगे तो 4i प्लस i को 3i से करेंगे 3i का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस i। और क्या फंडा है? तो 4i प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डिवाइड में 1 माइनस i। चलो क्या आंसर आएगा अभी यहाँ पे? तो 4i प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 1 माइनस i। तो -3 को पहले लिख लिया और 4i को बाद में लिख लिया डिवाइड बाय 1 माइनस i। मतलब मैंने हेरा फेरी किया, मैंने अदला बदली करी, पर मैंने साइन नहीं चेंज किया। देखो 3 माइनस में था, 3 माइनस में, 4i प्लस में तो 4i प्लस में। अब वही बात हो गया ना कि अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था कि अगर कोई चीज डिवाइड में, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है तो एक ही बात है, क्या करना है? एक ही फंडा है, एक ही चाबी है, क्या है? रैशनलाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। बार बार माइक इसलिए चेक कर रहा हूँ कि बाद में इसका भी आवाज जाना नहीं चाहिए, तो फिर से गूंगा हो जाऊंगा मैं। तो रैशनलाइजेशन करो, -3 प्लस 4i डिवाइड बाय 1 माइनस i इंटू, ये माइनस के जगह पे आ जाएगा प्लस, ये माइनस के जगह पे आ जाएगा प्लस, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखो? -3 प्लस 4i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस i, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करने का? दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करने का? इसके इस ब्रैकेट को चूज कर लिया, इसके नंबर्स को बाहर निकाल दिया। अब बाजू में कौन आएगा? भाई साहब आओ इधर पे, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ, वापस से वही ब्रैकेट आएगा। डिवाइड में क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। चलो -3 इंटू 1 -3, माइनस इंटू प्लस -3 इंटू आई 3i, 4i इंटू 1 करेंगे तो 4i आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 4i इंटू आई करेंगे तो 4i का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो -3 4i माइनस 3i कितना आएगा? i आएगा, प्लस 4i स्क्वायर का वैल्यू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। चलो आगे बढ़ो, कितना आएगा देखो? तो -3 प्लस i और प्लस इंटू माइनस माइनस डिवाइड बाय 2। तो भाई कितना आएगा? -3 -4 -7
प्लस आई डिवाइड बाय 2। ये 2 क्या करेगा, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा। ये किसके फॉर्म में आया, भाई के फॉर्म में आया, a प्लस बी आई। बोलो a का वैल्यू कितना, -7/2। बोलो b का वैल्यू कितना, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे हो गया हमारा आंसर खत्म। चलो इतने पे आंसर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखते हैं फटाक से। तो देखो अब ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स है, पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, तो हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक ही फंडा रहेगा। फिर क्या रहेगा वो, रैशनलाइजेशन। चलो तो 2 प्लस आई डिवाइड में 3 को बाहर निकाला तो कौन सा ब्रैकेट, बाजू वाला ब्रैकेट। फिर माइनस आई को बाहर निकाला, कौन सा ब्रैकेट, बाजू वाला ब्रैकेट। राजा को रानी से प्यार हो गया, वही वाला फंडा है। तो 2 प्लस आई डिवाइड बाय 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आई, माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, और माइनस इंटू प्लस माइनस आई इंटू 2y, 2y का स्क्वायर। तो 2 प्लस आई डिवाइड बाय 3, 6i माइनस आई 5i, और माइनस 2i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 5i, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 जा 2। लगता है किसी के गणपति का आगमन है, गणपति बप्पा मौर्य। अच्छी बात है। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और प्लस में क्या है 5i। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या बच्चा, देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो 5 कॉमन निकल रहा है, 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 अगर कॉमन आ गया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा i, और यहां से करेंगे रैशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे, ये नंबर को ऐसे रख लेगा, रैशनलाइजेशन खाली नीचे वाले का होगा, बाजू वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कैसे करने का, 2 प्लस आई डिवाइड में 5 इंटू यहाँ 1 प्लस आई है, और जब इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई। ऐसे करेंगे रैशनलाइजेशन। वो नंबर को वैसे रख लेगा, उसको डिस्टर्ब कर लेगा नहीं। ये है तरीका, ये है नियम मैथ्स का। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो मान लो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो बाजू वाला ब्रैकेट चिपका दो। फिर प्लस आई को बाहर निकाला, तो बाजू वाले ब्रैकेट को चिपका दो, अपॉन अब 5 को ऐसे रखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आई चा स्क्वायर, आई चा स्क्वायर। चलो अभी क्या करने का, 2 1 जा 2, 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, प्लस आई इंटू 1 आई, प्लस इंटू माइनस माइनस आई स्क्वायर, डिवाइड बाय 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो 2 माइनस 2i। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो लेंदी नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो करते क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, i में से 2 आई गया तो माइनस आई आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और डिवाइड में क्या दिया हुआ 5, और 1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल एकदम। तो 2 माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइड में 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो ये आ रहा है 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और माइनस आई, और ये 5 2 जा 10, ये दोनों को डिवाइड करेगा, ये 3/10 माइनस आई बाय 10। अब ये किसके फॉर्म में आया, ये इसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे 3/10, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। तो यही अपने को फाइंड करना था। अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के रख सकते हैं, क्योंकि सामने सामने कभी कभी होता है कि कुछ चीजें सामने सामने करते करते ना, कैलकुलेशन करते करते मिस हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन क्या होता है रॉन्ग, या माइनस और प्लस की वजह से। तो कभी कुछ भी ऐसा होता है ना, तो बिंदास होके, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करता हूँ, मैं कभी देखता नहीं कि क्या है इसका आंसर, ऑन द स्पॉट सॉल्व करता हूँ, आंसर आया, और अब ऑलमोस्ट 98% आंसर मेरा करेक्ट ही आता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई अगर यहाँ थोड़ा ध्यान चला गया तो माइनस और प्लस की वजह से क्या होता है रॉन्ग होता है। तो कृपया करके उसके ऊपर ध्यान देना, और कुछ भी ना, आपको बाहर सारे सॉल्यूशन करेक्ट मिलेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ अब सुनो, ऐसा स्क्वायर रहेगा ना, अगर a अपॉन बी है और पूरे का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, चलेगा। ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आप भूल गए थे, मैंने क्या किया, रिमाइंड किया आपको, बस यहाँ आपको पता है, आपने सब पढ़ा हुआ है, बट ये क्या कैसे रिमाइंड करना। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग कर सकते, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पता है मुझे, आप लोगों को पता है, पर कुछ अपने ऐसे बच्चे हैं जो शायद अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, उनको फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो कैसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। a के जगह पे 1 और b के जगह पे i लेना है, बाकी सब कुछ सेम। वापस से वही कलर लिया मैंने, चलो, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू वाई 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो प्लस 1 -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2i, नीचे बचेगा -2i। मैथ में एक चीज हमने सीखा, क्या सीखा मैथ में हमने, कि सेम सेम चीजें क्या होती हैं, डिवाइड। तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा -1, लेकिन -1 बचा, क्या ये a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं, क्या मिसिंग है, i मिसिंग है, तो i कैसे लेके आएंगे, प्लस 0i, चलेगा ना। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, बस खाली दिखाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे कि हाँ इस फॉर्म में होना चाहिए। अभी किस फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी आई के फॉर्म में। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से -1 और b का वैल्यू क्या मिलेगा 0, b का वैल्यू क्या मिलेगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका भी आपको मैं बेसिक दे देता हूँ। पहले आपको पता है कैसे करते हैं इसको, आपने पहले भी किया रहेगा कि a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। माइक चेक कर लेता हूँ क्योंकि आवाज जाएगा फिर, हाँ माइक चालू है, बाद में ना आवाज आता है, ये प्रॉब्लम होता है। a को d से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का और इसको इससे मल्टीप्लाई करने का और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने का, ऐसे इजी पड़ता है। देखो अब तो हमने समझ लिया, हमने क्या समझा कि ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले, तो वैसा यहाँ पे अप्लाई करके देखते क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5i प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5i होल डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको मैं, और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखते क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर वही सेम दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एक नंबर को मैंने बाहर निकाला तो अगला वाला क्या आ जाएगा 2 प्लस 5i और प्लस 2i को बाहर निकाला तो सेम वही ब्रैकेट को चिपका दो जो उसके बाजू में चिपकाया था। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे सेम 3 को बाहर निकाला तो बाजू वाले ब्रैकेट को चिपकाया, -2i को बाहर निकाला, 2 माइनस 5i को बाहर निकाला। एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर निकालते हो तो -2i है तो -2i ही लेने का, प्लस है तो प्लस ही लेने का, साइन कभी भी बदलने का नहीं। कभी कभी कोई होता है ना माइनस रहेगा तो भी खाली 5i लगा दिया, माइनस प्लस कुछ साइन से लेना देना ही नहीं होगा, इसके लिए क्या होता है गलत, तो वो चीजें आपको करना नहीं है, ऐसी चीजें आप करेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15i, 2i इंटू 2 क्या हो जाएगा 4i और 2i इंटू 5i क्या हो जाएगा 10i स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 जा 15i -2 इंटू 2 -2i इंटू 2 क्या आ जाएगा -4i माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10i इंटू y i स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 i का स्क्वायर i स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होगा, तो यहां से कुछ चीजें गायब हो सकती है, जैसे एग्जांपल ये प्लस 15i और माइनस 15i अपने घर पे गए, ये प्लस 4i और माइनस 4i अपने घर पे, तो क्या बच गया अभी देखो
अपने पास क्या बचा हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्या है, देखो 6 + 6 हो गया 12, और फिर 10i² + 10i², 20i², और डिवाइड में क्या आ रहा है 4 -25, का वैल्यू -1, तो 12 + 20 × -1, का वैल्यू -1 है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 25 + 4 कितना हो जाएगा 29। तो अब आगे क्या आएगा देखो, तो 12 - 20 कितना आएगा -8, छोटे में से बड़े को माइनस किया तो -8 हो गया, और नीचे क्या आ गया 29। लेकिन इमेजिनरी टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या ले लेंगे 0i। अब ये किसके फॉर्म में आया, ये आया a + bi के फॉर्म में। कंपेयर करो तो a का वैल्यू -8/29 और b का वैल्यू आ गया 0। बस इतना ही अपने को फाइंड आउट करना था, चलेगा। डन, नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 7th क्वेश्चन, फटाफट खत्म करते हैं, ज्यादा लेंदी वीडियो जगह मजा नहीं आएगा। तो क्या आएगा देखो, ऊपर -3 है तो 1 में ले लेगा, 1 + i पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + b का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे, a³ + 3a²b + 3ab² और प्लस क्या हो जाएगा b की, तो ये हो जाएगा a + b³ का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या आएगा देखो, 1/a³ + 3 × a² इंटू क्या हो जाएगा b, + 3 × a × b² और प्लस क्या आ जाएगा b का क्यूब। सो 1/1 का क्यूब 1 + 1 का स्क्वायर 3 × i, 3i हो जाएगा, प्लस 3 × i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × i² ले लो, बाद में i² का वैल्यू पुट कर देना। i³ का वैल्यू क्या होता है -i, तो मैंने i³ के जगह पर डायरेक्टली क्या लिया -i लिया। कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट किया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता था मैं, लेकिन बाद में देखते हैं। तो 1 + 3i में से i गया तो कितना आएगा 2i, यहाँ पे 2i कर दिया। ये देखो + 3 × i² का वैल्यू क्या होगा -1, तो 1/1 + 2i प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/, आंसर आ रहा है 1 - 3 -2, और क्या हो जाएगा +2i। इसको अगर रैशनलाइजेशन करना है तो आराम से कर सकते हैं। क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, नीचे भी सेम प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। और जब भी होगा रैशनलाइजेशन तो मैंने एक ही बात बोला है, नीचे आएगा a² - b² और ऊपर क्या हो जाएगा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा -2 - 2i डिवाइड में a², a का वैल्यू -2, a² माइनस ये हो गया b², तो -2 - 2i डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर +4 -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i², -2 - 2i डिवाइड बाय 4 -4 और i² का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। चलो आगे क्या आएगा देखो, तो -2 - 2i डिवाइड बाय 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 दोनों को डिवाइड करेगा, -2 डिवाइड बाय 8 और -2i डिवाइड बाय 8। इसको यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। क्या कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। आंसर आएगा -1/4, आंसर आएगा -1/4 -i डिवाइड बाय 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है। और ये किसके फॉर्म में आया, ये आया a + bi के फॉर्म में। ये हो गया a + bi, जहां से आपको जब a का वैल्यू दिखेंगे, a का वैल्यू मिल रहा है -1/4 और b का वैल्यू मिल रहा है -1/4। क्या बात है, दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। क्या बात है, दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ खास था नहीं, जैसा था वैसा ही। डेली प्रैक्टिस वगैरह किया करो और अपना एक बोलते हैं ना एक गोल फिक्स कर लो। मैं देखो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी के बारे में अगर आप बात करेंगे ना, इतने डेडिकेटेड पर्सन को मैंने कभी किसी को देखा नहीं रहेगा कि एक बार ठान लिया ना कि रास्ता बनाना ही है, पत्थर तोड़ के पहाड़ काट के,
तो बना के दिखाया, आप लोग की तरह नहीं कि आप ठान लिया उसके बाद में चला गया, चलो ठीक है बाद में देखेंगे। अगर उन्होंने ऐसा बोला था ना कि बाद में देखेंगे, तो शायद रास्ता बनता ही नहीं। उनके जैसा कैरेक्टर मिल पाना मुश्किल है अभी के टाइम में। अभी देखो कितने लोग ऐसे रहेंगे, बहुत लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं करूंगा, लेकिन नहीं कर पाते। तो सबके बस की बात नहीं होती है, याद रखना आप लोग। निश्चय किया है तो करके दिखाओ। सबको जन्म थोड़ी मिलता है, जिसको जन्म मिल गया, कोई तो देखो जन्म, किसी का जन्म होते ही मर जाता है, जन्म मिलता ही नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली, तुमको जन्म मिला है। अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिख के अच्छा बढ़ो, अपने फैमिली का केयर करो। फैमिली के बारे में सोचो, कोई काम आने वाला है नहीं फैमिली के अलावा, परिवार ही सबसे बड़ा धन है, याद रखना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस, अच्छा इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में 1.1 जब मैंने सॉल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैंने बताया कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का रूट निकलता नहीं है, उसको रूट में रखो और माइनस की वजह से क्या लगाएंगे, आई। 4 प्लस 3 का रूट निकलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। रूट 3 को रूट में रखो, खाली माइनस की वजह से क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए ऑप्शन क्या है, 2 प्लस √3i डिवाइड बाय 4 प्लस √3i इंटू, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड में सेम आएगा 4 माइनस √3i। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, गलत है समझने का, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को बाहर निकाला, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, अरे कहाँ गया, 2 को बाहर निकाला, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3i को बाहर निकाला, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया, अब उतना स्टेप कौन बढ़ाएगा, ये दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, अगर दिखेगा नहीं तो फिर कैसे जमेगा। चल भाग, 3 नहीं दिख रहा था स्क्रीन, नीचे क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर, मैंने बोला था ना रैशनलाइजेशन में हमेशा एक ही चीज होता है, a² माइनस b², 4² माइनस √3i का होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, तो 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू √3i, 2√3i प्लस √3i इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√3i और प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे i² हो जाएगा। नीचे क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i², फंडा क्या था इसका, तो आपको बेसिक याद रखना कि अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर भी उसके अंदर का नंबर ही आता सेम। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 3, अगर √4 को √4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये फंडा आपको याद रखना कि ये चीजें क्या आती है, सेम आती है, इसमें कोई भी चेंजेस होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या आएगा आंसर, तो 8 को वैसे ही रखो, 4√3i में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, 2√3i माइनस 3i² का वैल्यू -1, 16 माइनस 3i² का वैल्यू -1, 8 प्लस 2√3i प्लस 3 डिवाइड बाय 16 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 प्लस 3 11 प्लस 2√3i डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 19। तो क्या क्या चीजें आ रही है, अब ये 19 दोनों को डिवाइड करेगा, 11/19 प्लस 2√3i डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 19। अब ये किसके फॉर्म में आया, तो ये आ गया a प्लस bi के फॉर्म में, जहां से a का वैल्यू मिलेगा आपको 11/19 और b का वैल्यू मिलेगा आपको 2√3 डिवाइड बाय 19। क्लियर है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, तो ये होता है सॉल्यूशन, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है बिंदास होकर कमेंट करो, वापस से वीडियो बना दूंगा मैं, उसको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग पढ़ो बस। 9th क्वेश्चन है, देखते क्या है इसके अंदर 9th क्वेश्चन के अंदर, तो -√5 इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2 इंटू 4 का रूट 2 होता है, माइनस में इसके लिए क्या लगाएंगे i लगाएंगे, प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे 9 का रूट 3 होता है, माइनस में क्या लगाएंगे i लगाएंगे, प्लस ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, एक ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो कभी भी ऐसा रहेगा तो हमेशा a² माइनस b² होता है, तो यहाँ आ जाएगा a² माइनस, अरे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो -√5 2 2 जा 4i प्लस 1 -3i और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करो कितना आएगा, तो 4i में से 3 आएगा तो क्या बचेगा, 4i में से 3 आएगा तो कितना बचेगा, i बचेगा +1 +4 +4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई में नहीं है, सीधा 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 वैसा ही का वैसा है, वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस है तो पूरा का पूरा सेम रहेगा। -9i स्क्वायर का वैल्यू -√5 प्लस i 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा -√5 प्लस i और 9 + 5 कितना होता है 14, 9 + 5 कितना होता है 14, तो 14 9 + 5 14 हो गया, और क्या कुछ भी नहीं, तो 14 -√5 प्लस क्या दिया हुआ है, ये आ गया ना, ये चीज रियल है और ये इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब ये आ गया इसके फॉर्म में। तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल रहा है 14 -√5 और b का वैल्यू मिल रहा है 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। बस इतना ही सॉल्व करना था, इसके आगे कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था ये, इसमें कुछ भी ज्यादा खास था ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन, मुझे लगा कि 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, मुझे लगा कि 9 ही रहेगा पर 11 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ खास दिखा आपको कुछ भी नहीं, अरे ये देखो अभी तो ऐसा वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर, तो 4 -9 i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 कितना आ गया 13, i वाला टर्म नहीं है उसको 0i ले लो। अब ये बन गया क्वेश्चन a प्लस बी आई के फॉर्म में, a का वैल्यू 13 और b का वैल्यू नील बटा सन्नाटा, समझ गए नहीं 0 हो गया, बस इतना ही करना था, इसके लिए इतना क्या मगजमारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 11th वाला, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th वाला बाद में कराऊंगा क्योंकि ये वाले में ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया। पहले वैल्यू देखते हैं, अब i का पावर 8 है, i के पावर की वैल्यू मैंने बताई नहीं कैसे करना है, आपको शॉर्टकट भी दे दूंगा, पहले आप वैल्यू सीख लो, वैल्यू कैसे निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालना है पहले देखो, कोई भी नंबर रहने दो, i का पावर 8 है ना, कोई भी नंबर रहने दो पावर में, उसको हमेशा 4 से डिवाइड करने का, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर पावर में रहने दो उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है 4 से। तो अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो कैसे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया वो क्या हो जाएगा i का पावर, और उसका पावर कौन होगा कोसेंट इनटू i का पावर क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब i का पावर का 4 वैल्यू जो भी है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 + 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और किसी भी चीज का अगर पावर 0 है या किसी भी नंबर का पावर 0 है, कितना भी कुछ भी रहे, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 कितना आ गया 1। अभी i का पावर क्या निकालना है 9 निकालना है, तो 9 निकालने के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो तो क्या आएगा देखो, i का पावर 9 है तो 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 1, तो i का पावर 4 उसका पावर 2 × i का पावर 1, 1 का स्क्वायर इंटू i का पावर 1 मतलब i, तो 1 का स्क्वायर 1 × i करेंगे तो क्या आंसर आएगा i आएगा। तो ये हो गया i के पावर 9 का वैल्यू, एकदम सिंपल है, किसी भी नंबर को हमेशा 4 से डिवाइड करने का। इसके बाद एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी दे दूंगा आपको मैं, फिलहाल इसको करते हैं हम लोग। फिर क्या दिया हुआ है i का पावर 11, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 11 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 जा 8 कितना आएगा 3, तो i का पावर 4 उसका पावर 2 × i का पावर 3। अब इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, i क्यूब का वैल्यू -i, पहले लेक्चर में बता देख लेना वीडियो, 1 का स्क्वायर 1 × -i, तो ये आंसर आ गया -i, i के पावर 11 का वैल्यू क्या मिला -i। एक लास्ट रह गया वो है i का पावर 10, तो i के पावर 10 का वैल्यू क्या आएगा, 10 को भी डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 जा 8 कितना आ गया 2, तो i का पावर 4 उसका पावर 2 × रिमाइंडर में i का पावर क्या है 2, तो 1 × i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 आ गया। ये है i के पावर 10। अभी शॉर्टकट क्या है पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग।
कि कैसे अगर हम लोग को ये चीजें नहीं करनी है तो डायरेक्टली मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना है, वो चीजें क्या है पर एक तो होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा, रिमाइंडर और यहाँ पे क्या रहेगा उसका आंसर। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर 2 है तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा उसका -1 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो उसका आंसर हमेशा मिलेगा -i। अगर रिमाइंडर 1 है तो मिलेगा i। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट है कि अगर इसको हम याद रखते हैं ना कि रिमाइंडर 0 रहेगा तो 1 आएगा, रिमाइंडर 2 रहेगा तो -1 आएगा, रिमाइंडर 3 रहेगा तो -i आएगा, अगर रिमाइंडर 1 रहेगा तो i आएगा, तो फिर चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब मैं ये वैल्यूज को वहां पुट कर देता हूँ, बाद में इसको मैं साफ सफाई कर दूंगा, यहाँ पे पूरा झाड़ू पोछा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इंटू आई का पावर 8 किधर है, पहले उसका वैल्यू है 1, माइनस 3 इंटू आई के पावर 9 का वैल्यू क्या है, आई है, प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू आई के पावर 11 की वैल्यू क्या है, -i। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, 3 इंटू -i -4 इंटू आई का पावर 10 है तो आंसर क्या आएगा -1, और बाजू में क्या दिया -2। तो चलो देखो क्या आएगा, 4 1 जा 4, -3 इंटू वाई 3i और प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू -i -3i, माइनस इंटू माइनस प्लस और -2। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं ये वाले वैल्यूज को हटा देता हूँ और उसके बाद उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो फटाक से हो जाएगा। चलो हटो हटो यहाँ से। अच्छा है डिजिटल बोर्ड है तो वो कपड़े से पोंछ पोंछ के ना अब तो हालत खराब है, जितना पोछा मैं लगा देता कपड़े से व्हाइट बोर्ड पे उतने मतलब मैं किसी की गाड़ी साफ करता ना तो अच्छा खासा पैसा कमाता, सोचो। लेकिन नहीं, इस पे आसान है, इसके लिए मैंने पूछ लिया। तो 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, -3i डिवाइड बाय, अब देखो पहले रियल नंबर को लिखो, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, और क्या दिया हुआ है -3i। अब वही चीज तो मैंने समझाया था कि कभी भी डिवाइड आया तो एक ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन, वन एंड ओनली वन, वो क्या होता है, रैशनलाइजेशन। इनटू नीचे वाला माइनस में है क्या, हाँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, लेकिन नीचे हमेशा क्या आएगा, a² - b²। ऊपर देखो 7 को बाहर निकाला, बाजू वाले को चिपका दिया, चिपक जा भाई, -3i को बाहर निकाला, फिर वही बाजू वाले को चिपका दिया, और डिवाइड में क्या आएगा, a² - b²। इतना हो गया, इतना समझा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करने तो आपने बचपन में सीखा हुआ है, बचपन में सीखा हुआ है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21i, -3 इंटू 2 -6i, माइनस इंटू प्लस, -3 3 जा 9i इंटू वाई i²। डिवाइड बाय, माइक चल रहा है क्या देख लेता हूँ, हाथ चल रहा है तो बाद में ना आवाज आएगा नहीं, मैं खाली फुकर बर्बादे रहूंगा, तो क्या मतलब बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², तो 14, 21 में 6 से कितना आएगा, 15i, -9i² का वैल्यू -1 डिवाइड बाय 4 -9 इंटू क्या आ जाएगा, -1। अभी क्या आंसर आ रहा है देखो, तो सिंपल है, 14 + 15i और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 9 आएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस। सर मानेगा नहीं, चलो तो ऊपर क्या आएगा, 14 में 9 को 2 तो 14, 6 20 3 23, 23 हो गया, और यहाँ पे प्लस 15 आए, और डिवाइड में 9 + 4 कितना होगा, 13, ये दोनों को डिवाइड करेगा, 23 डिवाइड बाय 13 और 15 डिवाइड बाय 13 यहाँ पे आए, ये किसके फॉर्म में रहेगा, ये a + b i के फॉर्म में रहेगा। a का वैल्यू 23 डिवाइड बाय 13 और b का वैल्यू 15 डिवाइड बाय 13, बस। तो यही है इसका आंसर, उम्मीद है आपको समझा रहेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया आपको कैसे आएगा। जो भी डाउट रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, लाइक भी कर देना वीडियो को। तो हो गया यहाँ पे खत्म हमारा वीडियो, 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे क्या होता है, खत्म। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो, जिसको भी जरूरत है शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो भी है मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट भी करो भाई, लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट वगैरह भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।